प्राणे नमो यस्त सर्वमिदं वसे। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनका नमन करते हैं जो समस्त जीवों में व्याप्त है। मित्रों, सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर एक है। वेदों का वाक्य है, महावाक्य है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। ईश्वर अपने अंश के रूप में जब जो चाहता है सो करता है। उसके उस अंश के अवतार का हमें मान भी नहीं हो पाता। कभी कभी हम तो उसके अवतार के समापन के बाद ही जान पाते हैं, या कभी कभी समापन के पहले जान लेते हैं। उसके कार्यकलाप से जान सकते हैं। हम जान लेते हैं कि जो काम किसी के वश का नहीं होता तो हम कह लेते हैं कि ये ईश्वर ने किया है। कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें बचने का कोई अवसर नहीं होता, फिर भी मनुष्य की जान बच जाती है। कोई दुर्घटना होते होते बच जाती है और हम क्या कहते हैं, कोई दैवी शक्ति थी। होती होगी, अवश्य होती होगी। हिंदू धर्म में उन्हीं पलों को, या ऐसे ही पलों में जब ईश्वर का अंश आ करके और कोई न कोई महाकाम कर देता है, महान कार्य संपन्न करता है, तो उसे हम कहते हैं ईश्वर का अवतार। सनातन धर्म में ऐसे 24 अवतारों का वर्णन है। एक दशावतार है जिसमें 10 अवतारों का वर्णन है, और एक 24 अवतार है जिसमें 24 अवतारों का वर्णन है। 24 अवतार जो इसमें है, इसमें ईश्वर की अलग अलग शक्तियां निहित हैं। जैसे किसी में उन्होंने लिखने का काम कर दिया है तो उन्हें अवतार मान लिया गया है, किसी में अच्छी बातों का कर लिया है, तो हम बताते हैं धीरे धीरे खुद ही जान जाएंगे। पहले 9 अवतार जो ईश्वर के हुए हैं हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से, वो 9 अवतार हुए हैं इस कल्प के प्रथम 6 मनवंतर में। मतलब कि जो स्वयंभू मनवंतर था वहां से लेकर के और 6वें मनवंतर के बीच में जो प्रथम 9 अवतार थे वो हुए हैं। उनमें से सबसे पहला अवतार था श्री सनकादि मुनि का अवतार। जैसा हमने जो है पिछली कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को उत्पन्न किया, रचना शुरू किया, तो उसके पूर्व में रचते समय उन्होंने 4 बालकों को उत्पन्न किया। मानस पुत्रों में 4 बालकों को उत्पन्न किया। वो 4 बालक जो थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो 5 वर्ष की अवस्था में ही विचरण करते हैं। जब भी कोई थका हारा होता है, जब भी कोई धर्म के मार्ग से च्युत होता है, जब भी कोई निराश होता है, ऐसी दैवी शक्तियां जो परेशान होती हैं, तो उन्हें सलाह मशविरा के लिए वो उपलब्ध रहते हैं। उन्हें सनकादि अवतार कहा जाता है। ये प्रथम अवतार है। सनकादि मुनि के बारे में हमने सुना है कि भगवान विष्णु के 2 गण थे, जय विजय, और उनके चौकीदार थे सनकादि मुनि। वहाँ चारों भाई जाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। वो उन्हें रोक देते हैं कि अभी नहीं जा सकते, और कहते हैं अरे मूर्ख, मुझे तो कोई रोकने की सामर्थ्य रखता नहीं, और वो अभिशाप दे देते हैं जाओ तुम लोग इस लोक से ही चले जाओ, तुम लोग धरती पर जाओ। कहते हैं जय विजय नहीं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतार लिया या जन्म लिया, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, फिर जो है उन्होंने कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। तो खैर, प्रथम अवतार था सनकादि अवतार, जो 24 अवतार उनमें से। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ। एक बार पृथ्वी को लेकर के, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में नक्षत्र चले जाते हैं, तो पृथ्वी को लेकर के, या पृथ्वी कहीं चली गई, या कोई उसको एक राक्षस था वो लेकर के पृथ्वी को कीचड़ में, कहीं गंदगी में ले जाकर के, समुद्र में ले जाकर के कहीं लुप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे कि समुद्र तो पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी समुद्र में कैसे समाई? तो नक्षत्रों की और इस अंतरिक्ष की बातें हमें बहुत ज्यादा पता नहीं, हम जान नहीं पाते, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर हैं, हम कहने को कहते हैं हम बैठे हैं, जबकि पृथ्वी खुद ही गतिमान है। 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा देती है। एक साल में सूर्य के चारों ओर घूम लेती है, और हमारी दिशा पूरब में ही रहती है, पश्चिम में ही रहता है। तो ये ऊपर की बातें हैं, उन्हें समझने के लिए हमें और दूसरे स्टेज में जाना होगा। खैर, दूसरा अवतार बराह अवतार था। कहते हैं कि भगवान ने बराह के रूप में हिरण्याक्ष जब धरती को लेके गया था तो उसके साथ 1000 वर्ष तक युद्ध किया था, और उसके बाद उसको छुड़ाया था। तीसरा अवतार जो है नारद अवतार। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में नारद एक थे। नारद ने कहा कि मैं सृष्टि सृजन में काम नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता, और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जो है मानव के बारे में। तो उन्होंने मानवता के लिए इधर से उधर उनका घूमना, विचरण उनका जारी रहता है। जब भी कहीं कोई दुर्घटना होती है या होने वाली होती है, तो नारद जी उस चीज की सूचना दैवी शक्तियों को, या यूं कह लीजिए कि हमारी जो बड़ी सरकार है, उन सरकार के पास में उनके बड़े गुप्तचर हैं जो उनके राजकाज का सारा लेखा जोखा लेते हैं। चौथा अवतार जो हुआ
वो नर नारायण का अवतार हुआ। नर नारायण मानस पुत्र धर्म जो थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति, उन दोनों के पुत्र के रूप में जुड़वा भाई थे। नर और नारायण जुड़वा भाई थे। जुड़वा भाई के रूप में उन्होंने अवतार लिया। उन्हीं के जंघे से उर्वशी, उनके उरु से उर्वशी का जन्म हुआ था। उर्वशी एक अप्सरा बनी थी। उर्वशी ने ही बुद्ध और इला के पुत्र पुरूरवा से विवाह किया था, जिससे चंद्रवंश चला था। तो चंद्रवंश की जननी जो है वो उर्वशी है। पांचवा अवतार कपिल का अवतार हुआ था। कपिल, जिनके यहाँ की सगर के 60,000 पुत्रों को जिन्होंने अभिशाप दिया था और भस्म हो गए थे, उन्हें तारने के लिए भगीरथ जो है गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। पृथ्वी देव कपिल मुनि देवहूति और कर्दम के पुत्र के रूप में आए थे। उनकी 9 पुत्रियों के बाद फिर भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया था। कपिल मुनि सांख्य के प्रणेता थे। एक कपिल और भी ऋषि हुए हैं जो कि आज से करीब 2600 साल पहले हुए थे। वो कपिल दूसरे थे, वो भी सांख्य पर थे, लेकिन इनका सांख्य दर्शन और हमारे कपिल मुनि का सांख्य दर्शन दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा, छठा अवतार जो था वो दत्तात्रेय का अवतार था। एक बार अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास गए थे। उन्होंने कहा कि आप बिना वस्त्र के खाना पकाएं और बिना वस्त्र के ही हम लोगों को खाना खिलाएं, तो हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने भोजन जब तैयार कर लिया तो उन्होंने आवाज लगाई कि प्रभु आइए। और जब उन्होंने प्रभु जी को आवाज दी तो तीनों प्रभु ब्रह्मा विष्णु और महेश नन्हे नन्हे बालक हो गए। उनको क्या भोजन करा, उनके तो दांत भी नहीं निकले थे। तो माता अनसुईया ने उनको अपनी गोद में ले लिया और अपना दूध पिलाया और फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि हम आपकी कोख से जन्म लेंगे। तो दत्तात्रेय के रूप में जो है भगवान विष्णु, चंद्रमा जो है चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा और दुर्वासा के रूप में रुद्र ने, शिव ने उनके यहाँ अवतार लिया था। तो ये छठा अवतार था। सातवां अवतार यज्ञ। मनु की जो पहली पुत्री थी आकुति और रुचि के यहाँ पर भगवान यज्ञ ने जन्म लिया था और उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी जी ने भी अवतार लिया था। तो लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में वहां थी और यज्ञ सुयज्ञ के रूप में थे। वहां पर भगवान सुयज्ञ के रूप में दक्षिणा और सुयज्ञ दोनों ने आपस में विवाह किया था और फिर सृष्टि का सृजन जरूरी था और उसके लिए ये अवतार हुआ था भगवान का। आठवां अवतार जो था भगवान का वो ऋषभ देव के रूप में हुआ था। ऋषभ देव महाराजा नाभि एक थे। महाराजा नाभि, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ में मिलकर के एक यज्ञ किया, पुत्रेष्ठी यज्ञ किया और उसके बाद उनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया। ऋषभ देव जो थे इन्हीं के पुत्र भरत थे। भरत जी के नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्वामित्र की पुत्री जो थी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, लेकिन तमाम जगह पर, अधिक जगह पर यही लिखा गया है कि ऋषभ देव जी के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऋषभ देव के उनके नाम पर। 9वां अवतार जो था वो पृथु अवतार था। पृथु बहुत पहले की बात है। मनु के वंश में एक अंग नामक जो है प्रजापति थे और सुनीता नाम की उनकी पत्नी थी। उन दोनों के बीच में उनके संबंध से एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम वेन रखा गया। और वेन जब पैदा हुआ तो वेन ने अपने आप को ईश्वर मान लिया। उसने कहा मैं भगवान हूँ, साधु संतों से ऋषियों से सबसे कहा कि मेरी आराधना करो, अब विष्णु को मत पूजो। तो उसकी आराधना करने की जब उन्होंने अपनी आराधना करने के लिए जिद की, सब पर जो है दबाव डाला, तो ऋषियों ने मिलजुल करके उस समय उनका वध कर दिया। जब वध कर दिया तो उनकी कोई संतान नहीं थी तो उनकी भुजा को, उनके दाहिनी भुजा को मथा और उसको मथने के बाद से तो एक पृथु नाम का पुत्र, कहते हैं भगवान ने पृथु के रूप में वहां पर जन्म लिया और पृथु के नाम पर इस धराधाम का नाम पृथ्वी हुआ। ये जो अवतार हुए ये सब के सब 7वें मनवंतर से पहले, या यूं कह लें कि प्रथम मनवंतर में ही ये सारे अवतार हुए। उसके बाद भगवान का 10वां अवतार मत्स्य के रूप में होता है। जब सत्यव्रत राजा के समय भगवान पहले ही मछली के रूप में आकर के उन्हें सूचना देते हैं कि प्रलय आने वाले है। वो असामयिक प्रलय थी। वैसे एक कल्प के अंत में प्रलय आती है, लेकिन एक ऐसी प्रलय जो कल्प के बीच में ही आ गई थी। तो भगवान ने उनसे कहा कि वो अवतार लेकर के मछली के रूप में आएंगे और उस समय आप सारी जड़ी बूटियां और जितने भी बीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, सबके चिन्ह लेकर के, सबके वीर्य लेकर के, बीज लेकर के आप जो है एक नौका में सवार हो जाना और तब मैं आऊंगा और मैं मेरी सींग के साथ में उस नौका को बांध देना और सबकी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के और पूरी सभ्यता को बचाया था। तो ये वो था। इसके बाद कूर्म अवतार में एक बार राजा इंद्र को श्री विहीन कर दिया था अपने अभिशाप से दुर्वासा ऋषि ने। और श्री विहीन होने के बाद फिर जो है इंद्र ने जो है भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हम लोग क्या करें,
हमारे पास तो फाइनेंस ही नहीं, आरती नहीं, कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी, तो इसलिए देवता और दानव दैत्य सभी मिल करके, कहते हैं कि सारी प्रजातियां मिल करके समुद्र का मंथन की। समुद्र का मंथन जब करने गए तो मंथन करें कैसे, मथानी किस चीज की बनाए? तो कहते हैं कि उस समय जो है मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, बासुकीनाथ जो है उनकी रस्सी बनी, और एक तरफ से दैत्य एक तरफ से देवता, दोनों ने समुद्र को मथा और तरह तरह के 14 रत्न वहां पर निकले। और वहां पर लक्ष्मी जी ने जो है वहां भगवान के 3 अवतार वहीं पर हो जाते हैं। कूर्म अवतार के समय एक तो कूर्म, भगवान कूर्म के रूप में जो है अवतार लेते हैं, वो मथानी रखी कहा जाए, जैसे ही मथते हैं तो गिर जाती है। तो भगवान कच्छप का रूप, कछुआ का रूप धारण करते हैं और उनके ऊपर मथानी रखी जाती है। भगवान अपने मुख को निकाल करके चारों ओर से उस मथानी को कस के पकड़ते हैं। तो एक भगवान का एक अवतार उसी समय कच्छप के रूप में होता है, और जो मथानी को पकड़ते हैं और मथानी को पकड़ के कस के पकड़ते हैं, तो एक अवतार हुआ कच्छप के रूप में। दूसरा, जब नवरत्न निकलते हैं तो उसमें से धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं भगवान, और अमृत लेकर के, अमृत का कलश लेकर के होते हैं। तीसरा अवतार वहीं ताबड़तोड़ हो जाता है, जब अमृत के लिए देवता और दानव दैत्य आपस में लड़ने लगते हैं, तब मोहिनी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का पहला अवतार स्त्री के रूप में है, मोहिनी के रूप में अवतार लेते हैं, और फिर वो अमृत को बड़ी चतुराई से देवताओं को पिला देते हैं और दैत्यों को कुछ और उनके हिस्से लगता है। तो ये 3 अवतार एक काल में हो गए। उसके बाद नृसिंह अवतार आया। नृसिंह अवतार 7वें मनवंतर के पहले सतयुग में जो है नृसिंह अवतार होता है। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दोनों भाई थे। हिरण्यकशिप अपने आप को भगवान मानने लगे और उन्होंने कहा कि विष्णु की पूजा बंद हो जानी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आप जो फिलॉसफी लेके चलते हैं आपके घर में उसका विरोध होता है। हिरण्यकशिप का पुत्र जो था वो प्रहलाद, वो विष्णु जी को मानने लगा और अपने पुत्र के पीछे पड़ गया। कई बार उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि इनको लेकर के आग में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को न जलने का वरदान मिला हुआ था। उससे भी होलिका जल मरती हैं जिनकी होली हम जलाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी बच जाते। तब अंत में जो है वो प्रहलाद को एक खंबे से बांध देते हैं और तलवार लेकर के हिरण्यकशिप अपने पुत्र को मारने जाते हैं, और वहीं पर भगवान नृसिंह का अवतार लेते हैं। नृसिंह अवतार की भी अपनी एक कथा है। हिरण्यकशिप ने कहा था कि उसे न कोई धरती पर मार सके, न कोई आसमान में मार सके, न उसे दिन में मार सके, न रात में मार सके, न उसे किसी हथियार से मार सके, न गोली बंदूक से मार सके, तलवार से मार सके, है ना। तो इस तरह का उससे मांगा था, न कोई उसको मनुष्य मार सके, न कोई जानवर मार सके। तो भगवान ने संध्या काल में, जब दिन भी नहीं है, दिन खत्म हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और अभी चंद्रोदय हुआ नहीं है, तो संध्या काल में भगवान नृसिंह का रूप, नर भी हैं, न वो पूरी तरह से नर हैं और न ही पूरी तरह से जानवर हैं, उसके रूप में हथियार नहीं लेते, अपने नाखून से भगवान हिरण्यकशिप का वध कर देते हैं। तो ये एक तरह से भगवान का एक अवतार था, 14वां अवतार इसे कहते हैं। उसके बाद वामन अवतार। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि। बाली नहीं, जो सुग्रीव वाले बाली थे वो नहीं, बलि एक दूसरे राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। हिरण्यकशिप के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, तो बलि एक बहुत बड़े राजा थे, बड़े दानवीर थे। और एक समय तो उन्होंने अपने दानवीरता से इस तरह का कार्य किया कि पूरा इंद्रलोक, पूरा जो है स्वर्गलोक उनके अधीन हो गया। अब ऐसे में इंद्र जो है भाग करके अपनी माता अदिति से प्रार्थना करते हैं कि माता कुछ करो। अदिति और कश्यप, कहते हैं ना रामचरितमानस में चौपाई आई है, कश्यप अदिति महातपकीना ताके हम प्रथम ही बर दीना। तो इंद्र जी जा करके उनसे कहते हैं कि माता हमारे लिए कुछ करो, और अदिति एक बार पुनः जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो भगवान वामन के रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं और बलि से दान मांगने जाते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके। बलि सोचता है कि इनको क्या देना है। बलि को कहते हैं जो चाहिए वो मांग लो। कहते हैं हमको 3 पग जमीन चाहिए। वो कहते हैं 3 पग जमीन ले लो। 2 पग में भगवान पूरी धरती, एक पग से जो पूरी धरती और दूसरे से पूरा स्वर्गलोक नाप लेते हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखें। तो बलि भी बड़े महान दानी थे, उनको कहते हैं कि जान जाते हैं कि तो भगवान है, तो अपना सिर रख देते हैं और भगवान उनके सिर पर जो है पैर रखते हैं और उनको पाताल लोक भेज देते हैं। यद्यपि शुक्राचार्य जी जो गुरु थे इनके बलि के, उन्होंने उन्हें आगाह किया कि भगवान है, मान जाओ, इनको वरदान मत दो। लेकिन बलि कहते हैं मैंने जब दान की बात कर दी है तो कर दी है, भगवान हो चाहे कोई हो।
उसके बाद भी शुक्राचार्य उनके इतने अच्छे गुरु थे कि उसके बाद भी शुक्राचार्य नहीं मानते, और शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप धारण करके उनके कमंडल में घुस जाते हैं, और कमंडल में जाकर के पानी की तरफ हो जाते हैं कि ताकि पानी न गिरे, उनका पैर ही न धोया जाए, और आचमन ही नहीं होगा तो दान से बच जाएंगे। और उस समय कहते हैं सींग डाल करके उसको खोदने के चक्कर में ब्रह्मा जी की एक आंख चली जाती है। खैर, ये 15वां अवतार उनका जो है वामन अवतार था। उसके बाद एक हैग्रीव अवतार, 16वां अवतार हैग्रीव के रूप में हुआ। एक बार ब्रह्मा जी जो है बहुत परेशान हो गए। मधु और कैटव नाम के राक्षस वो वेदों को लेकर के जाकर के कहीं समुद्र में छिप गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना वेदों के मैं क्या करूं, कैसे करूं, वेद कार्य नहीं होंगे, धर्म का कार्य नहीं हो पाएगा। तब वो भगवान का जो है स्मरण करते हैं, और उस समय भगवान हैग्रीव के रूप में आते हैं और वेदों को जो है मधु कैटव का वध करते हैं, और वेदों को उनसे मुक्त करा करके ब्रह्मा जी को वापस सौंप देते हैं। 17वां अवतार श्रीहरि का अवतार होता है। श्रीहरि, आपने सुना होगा कि एक बार एक गज जो है उसे बड़ा घमंड था। वो अपनी हाथियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, वो जो गज जो तो हाथी जो था वो विचरण कर रहा था, और किसी जलाशय में जाकर के किसी झील में स्नान कर रहा था और प्रेम लीला कर रहा था। उसी समय किसी मगरमच्छ ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया, और गज और उस मगरमच्छ में हजारों साल तक लड़ाई हुई। लास्ट में जब गज को लगा कि वो नहीं बच पाएगा, तब उसने भगवान का स्मरण किया, और भगवान ने श्री हरि का रूप लेकर के आकर के उस मगरमच्छ को मारा और गज को बचाया। उसके बाद 18वां अवतार परशुराम जी का अवतार हुआ। एक बार है वंश, जब कार्तवीर अर्जुन जो थे उन्होंने वो इतना प्रतापी निकला, कहते हैं कि सहस्त्रों हाथियों का बल उनमें था, तो सहस्त्रा बाहु अर्जुन, उनकी 1000 बाहें थी। उन्होंने अपने कुल देवता, उनके कुल गुरु जो थे ऋषिक, जो परशुराम के दादाजी थे, उनको अपमानित करके अपने यहाँ से निकाल दिया, और वो बेचारे जो है उनकी जगह को छोड़ करके और चले गए। तो उसने क्या किया कि ब्राह्मणों को और तरह तरह के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देवोदास के पुत्र सुदास जब राजा हुए तो सुदास के साथ मिलकर के कार्तवीर अर्जुन और सुदास, ये दोनों जो है पूरे धरती को, पूरे जम्बूद्वीप को तहस नहस करने लगे। कहते हैं कि ये कार्तवीर अर्जुन वही है जिनकी घोड़शाला में जो है रावण काफी दिन 6 महीने बिताया था। रावण गया था उन पर हमला करने के लिए, और रावण ने कहा कि कार्तवीर अर्जुन से कह दो कि रावण आया है, लंका नरेश, उनसे युद्ध करें। उनका ये लंका नरेश कौन गए, उसको ऐसे पकड़ा और पकड़ के लेके आए और अपने घोड़शाला में बांध दिया। बोले मेरे घोड़ों की रखवाली कर। 5-6 महीने घोड़े की रखवाली करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा जा रहे तुझे छोड़ देता हूँ। तो वो कार्तवीर अर्जुन, तो उनका जब उनका अत्याचार बढ़ गया था, तो पूरे है वंश का नाश करने के लिए भगवान ने उस समय जो है जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में परशुराम के राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया। परसा धारण करते थे, इसलिए उनको परशुराम कहा जाता था। तो ये 18वां अवतार था। 19वां अवतार था वेद व्यास का। वेद व्यास एक मल्लाह की बेटी थी, एक धीवर की कन्या थी। वैसे तो कन्या वो थी जो है एक तरह से उपरिचर्य वसु, उपरिचर्य वसु जो थे उनकी पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती जिनका नाम जोजन गंधा था। वो उनकी बदबू, उनके शरीर से बदबू आती थी तो कई कोस तक जाती थी। जोजन मतलब कि 4 कोस का जोजन होता है, 12 किलोमीटर दूर तक उनकी बदबू जाती थी। तो एक बार धुंध काल में वो नौका चलाती थी। नौका पर उनके बैठने के लिए एक बार इस पार से उस पार जाने के लिए पराशर ऋषि आए, और जब जाने लगे तो पराशर ऋषि ने कहा कि ये काल बड़ा ही अद्भुत है। इस समय यदि कोई संतान होगी तो संतान बड़ी प्रतापी होगी, युग को परिवर्तित करने वाली संतान होगी। तो नदी के बीच में कहीं छोटा सा रेत का द्वीप बन गया था। द्वीप पर वो उस कन्या को उठाते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हम लोग इस समय इस पल को जाया न करें और एक संतान को हम उत्पन्न करें। वो कन्या कहती हैं कि लेकिन मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, और दूसरे मैं कुंवारी हूँ, ऐसा हो जाएगा फिर मैं समाज में कैसे रहूंगी। तो कहते हैं तुम्हें अक्षत योनि दोबारा मैं बना दूंगा। और उसके बाद सत्यवती और पराशर के संभोग से वहीं पर इनका वेद व्यास का जन्म होता। उनका नाम व्यास नहीं था, उनका नाम था कृष्ण। उनका काले रंग के थे, उनका नाम कृष्ण था, और द्वीप पर पैदा हुए थे, उन्हें द्वैपायन कहा जाता था, कृष्ण द्वैपायन। लेकिन उन्होंने व्यास मतलब कि एक तरह से कहें कि व्यास क्या होता है कि किसी वृत्त का मध्य भाग होता है। तो उनका नाम जो है रचनाएं की उन्होंने, और उनका व्यास नाम दूसरे कारण से पड़ा। तो ये वेद व्यास का भी एक अवतार माना जाता है। इसके बाद 20वां अवतार भगवान का हुआ हंस अवतार। एक बार अपने मानस पुत्र सनकादि के साथ में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और किसी गूढ़ बात पर जो है चर्चा चल रही थी, और वहां कुछ प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे पाया।
न सनकादि के पास था, न ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास कहा जाता है कि उनको प्रश्न विहीन बना दिया था भगवान ने, तुम्हारे मन में प्रश्न ही नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होगा जिसका उत्तर तुम्हारे पास न हो। लेकिन वहां ब्रह्मा जी के पास कुछ ऐसे गुड़ प्रश्न थे जिनका उत्तर नहीं था, और तब ऐसे में भगवान ने हंस का, राजहंस का, सारस का रूप धारण करके वहां पर अवतार लिया, और ब्रह्मा जी और सनकादि ऋषियों को सबको जो है उन्होंने उत्तर देकर के सबको लाभान्वित किया। 21वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में। राजा दशरथ चौथे पन में, वो पुत्र विहीन थे, उनके एक पुत्री शांता थे जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था, बाकी उनके पुत्र नहीं हुए। तो चौथे पन में श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें उनके 4 पुत्र हुए, जिसमें से भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के सामने वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, और कौशल्या कहती हैं कि हमने इस रूप में आपको नहीं मांगा था, हम तो पुत्र के लिए हम लालायित थे, तो आप इस रूप को धारण कीजिए और ये भी करिए कि मेरे स्मृति से आप भगवान हो, ये चीज निकल जाए, नहीं तो मैं तो आपको भगवान मान के पूजा करूंगी और वो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो माँ बनना चाहती हूँ और आपको पुत्र के रूप में प्यार करना चाहती हूँ। कहते हैं ईश्वर प्रसन्न हुए और कौशल्या की स्मृति से उन्होंने निकाल दिया कि उनका पुत्र भगवान है, और कौशल्या अपने पुत्र के लिए वियोग में, संयोग में वो सारे हर्षोल्लास और दुख पाती हैं जो एक माता को मिलता है। 22वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है वसुदेव और देवकी। राजा देवक जो है वो देवक की बेटी थी देवकी। राजा देवक की असामयिक मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके छोटे भाई उग्रसेन राजा हुए, और उग्रसेन राजा हुए तो उनका बेटा कंस जो है बड़ा आतताई हो गया। कंस उनका और उस पुत्र नहीं था, वो किसी यक्ष के साथ संसर्ग करके उनकी पत्नी ने उसे पैदा किया था। वो राजा बनने की चाहत रखता था। कहते हैं जब देवकी जी की विदाई होने लगी वसुदेव जी के साथ में, तो आकाशवाणी हुई और कहा गया कि हे कंस, जिस देवकी को तू आज अपनी सबसे प्यारी लाडली बहन बना करके और विदा कर रहा है, इसी की कोख से जन्मे हुए 8वें पुत्र से तेरा वध होगा। और इसी गुस्सा में, इसी क्रोध में कंस ने देवकी के सारे पुत्रों को मारने का वो डाला, तो भगवान ने उनके 8वें पुत्र के रूप में वहां अवतार लिया और कंस का वध किया। इसके बाद 23वां अवतार भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। शाक्य वंश में राजा सुद्धोधन के यहाँ जो है भगवान ने एक और अवतार लिया, बुद्ध अवतार। कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा गया कि वो बुद्ध और थे और ये बुद्ध अलग थे, बट पीरियड एक के आसपास आता है। ईसा से 900 वर्ष पहले, अभी हमें पढ़ाया जाता था इतिहास में कि 567 ईसा पूर्व ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन इतिहास में फिर से शोध हुए हैं तो ऐसा लगता है कि ये काल जो है 900 ईसा पूर्व ही होगा, और ये बुद्ध और वो बुद्ध दोनों एक ही होंगे। तो बुद्धावतार हुआ जहां पर शांति की स्थापना की। ये हमारे 23 अवतार हुए। 24वां अवतार अभी होना बाकी है, जो संभल नाम के गांव में होगा। संभल नाम का गांव उड़ीसा प्रांत में एक संभल नाम का गांव है। कहा जाता है कि उस संभल गांव में भगवान अपना जो है 10वां अवतार या 24वां अवतार लेंगे। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो है मुरादाबाद जिले के भीतर, अब तो जो है संभल खुद ही जिला हो गया, पहले मुरादाबाद जिले में एक संभाग था, एक तहसील था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर जो है वो प्रमोद कृष्णम ने जो है वहाँ एक मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है सुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर उनका जन्म होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि उड़ीसा में जो संभल ग्राम है वहां पर भगवान अवतार लेंगे। जो भी हो, अभी कुछ ऋषि मुनि अभी से कहने लगे हैं कि भगवान का अवतार हो भी चुका है। तो भगवान जो है कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, और उस समय जो है देवदत्त नाम का उनका घोड़ा होगा, उस पर सवार होकर के भगवान जो है अधार्मिक लोगों का वध करेंगे और धरती को, इस पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करेंगे और सुंदर पृथ्वी बना करके, और जिस दिन वो वध करेंगे असुरों का और सारे लोगों का, जब धर्म की स्थापना करेंगे, उसी दिन सतयुग शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, ये 24 अवतार की संक्षिप्त कथा मैंने कही है। मैं अपने किसी और धारावाहिक में आपके साथ जो है अलग अलग अवतारों की विस्तार से कथा कहूंगा। आपको किसी प्रश्न को पूछना है, जानना है, कोई बात आपके मन में है जिससे आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नहीं आएगा तो मैं पूछ के, जान के, पढ़ के, जैसे भी होगा यथाशक्ति मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और फिर उन्हीं शब्दों के साथ, मंत्र के साथ, पुरंधिम जनया प्रेता जयता।